स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बताना है इसमें, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है सभी चीजें। फिलहाल चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए हमारी फर्स्ट एपी क्या है कि ये एपी है क्या, देखिए 3, 1, -1, -3 और ये। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट -3। अगर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर ये लेट से T1, ये T2 टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सेपरेट करते हैं। तो T2 -T1, तो देखते हैं कितना आता है, T2 कितना है 1, -T2 T1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसी तरह से और चेक कर लेते हैं, T3 -T4, सॉरी T4, T2 -T1, T3 -T2। ठीक, तो इसमें से देखिए कितना आ जाएगा, T3 कितना है -1 है और T2 कितना है 1। ठीक, तो -1 उसको कितना आ जाएगा -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2 और एक तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड में क्या बोला गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एपी कितना है, एपी है -5, -1, 3, 7 और प्लस। ठीक, तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक फर्स्ट टर्म है यानी -5। ठीक, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज कितना हो जाएगा, बाद वाले टर्म से ये लेट से T1, T2, T3, T4। ठीक, तो क्या करेंगे, T2 से T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए T2 कितना है -1, ठीक, T1 कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक, लेट्स अगर और T3 -T2, तो T3 कितना है 3 है, -T2 कितना है 1, तो -1 कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 1 मीन्स कितना 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आ गया ये कॉमन डिफरेंस 4। अगला देखते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस थर्ड। तो यहाँ पे देखिए थर्ड ये है, एपी क्या है, एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यही फर्स्ट टर्म हो जाएगा a = 0.6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी देखेंगे, T2 -T1, ये अगर ये T1, ये T2, ये T3, ये T4 और ये इस तरह से होगी। ठीक, तो देखिए T2 से हम सेपरेट करेंगे यानी 1.6 से 1.7 - 0.6 कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। ये हो जाएगा T3 -T2, ये कितना आ जाएगा, T3 कितना है 2.8 माइनस T2 कितना 1.7, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इस पर, कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ठीक, फर्स्ट टर्म हमें मिल ही चुका है कितना 0.6 कॉमन डिफरेंस। तो बाकी का इक्वेशन आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी राइट फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। यानी हमें इसमें क्या करना है, पहले तो चेक करना है कि ये एपी है, और अगर एपी है तो हमें क्या करना, आगे के 3 टर्म्स और ज्यादा फाइंड करने होंगे, आगे के निकालने होंगे। तो चलिए इसको पहले चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं। इनको कैसे चेक करेंगे कि इनमें अगर एक कांस्टेंट नंबर क्या फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर अगर आता है, ठीक, तो क्या होगा, एपी होगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक, तो देखिए फर्स्ट एपी क्या है, देखो
ये एपी है या नहीं है, तो 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ठीक ये चल रहा है, ये सीक्वेंस चल रहा है इसमें, ठीक। अब देखिए ये हो गया T1 टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, ठीक। हम करते क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सेपरेट करना है, T2 माइनस T1 करना। तो T2 है कितना बेसिकली 4 माइनस T, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो कम से कम अगर हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो कम से कम 1 से 2-3 टर्म तक देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है, कौन से मतलब सीक्वेंस क्या है। तो इसके लिए हमें कम से कम 2-3 को चेक करने ही पड़ेंगे। तो T3 माइनस T2, ठीक। तो T3 बेसिकली है कितना, देखो 8, T2 कितना है 4, तो यहाँ पर कितना लगा 4। ओहो देखो यहाँ पर डिफरेंस इक्वल है ही नहीं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज नॉट एपी, क्या दिस इज नॉट एपी, ये एपी है ही नहीं। तो चलिए फिर जब एपी है तो बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 2, 5/2, 3, 7/2, दिस एंड दिस। तो फिर से फर्स्ट टर्म इसमें कितना है, देखो फर्स्ट टर्म कितना a = 2, ठीक। अब चेक करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस कैसे। तो देखो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया। आपको को आइडिया लग ही गया होगा, T2 माइनस T1, ठीक। तो बेसिकली T2 है कितना 5/2 माइनस T1 कितना है 2, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 5 माइनस 4 = 1/2 आ जाएगा, ठीक। फिर से एक और चेक करेंगे तो D1 T2, तो बेसिकली T3 माइनस T2। अब तो T3 है कितना, T3 हमारा 3 माइनस T2 कितना है 5/2। अब देखो कितना 3 × 6 - 5 यानी ये कितना रहेगा 1/2, ठीक है। इसमें देखो D1 जो है किसके इक्वल, D1 जो है D2 के इक्वल आ रहा है ना, मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है, इसमें जो सीक्वेंस चल रहा है वो सेम चल रहा है। तो अब हमें करना क्या हुआ, इससे आगे के कितने 3 टाइम्स और ज्यादा आगे के निकालने होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी इसमें 4 टर्म तक तो एपी आपको दी गई है, आगे 3 और जोड़ दीजिए, मतलब इसको 7 टर्म तक आगे हमें लेके जाना होगा, ठीक। तो देखो बेसिकली आपको मैंने एपी का फॉर्मूला भी बताया था, क्या था एपी का फॉर्मूला, देखिए ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या होता था, ए फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ठीक, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक, फिफ्थ टर्म, राइट, फिफ्थ के बाद सिक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्स्थ टर्म, है ना, सिक्स्थ टर्म और ये 7th टर्म, यही तो होगा। अब देखो हमें यहाँ तक तो एपी दी गई है, कहाँ तक, फोर्थ टर्म तक, 1 2 3 4, यहाँ तक तो एपी दी गई है, हमें फोर्थ, तो हमें फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ सिक्स्थ निकालना है, ठीक, मतलब 7th टर्म तक निकालना है। तो देखो पहले हम निकालेंगे कितना a + 4d, a + 4d। तो अब देखो फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना है 2, ध्यान से देखो 2, 4 × 4 × d की वैल्यू कितनी 1/2, तो यहाँ पर रखेंगे 1/2, इसको काटा पीटी करेंगे 2, यानी ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4, ठीक, ये हो गया इसका। कौन सा, ये फिफ्थ टर्म है, चेक कर लो ये कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है। अब हम निकालेंगे सिक्स्थ, देखो ना भाई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तो दी हुई है, आगे फिफ्थ सिक्स्थ और 7th टर्म हमें खुद से निकालना है, ठीक, यानी ये टर्म, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये 7th टर्म। अब सिक्स्थ टर्म क्या होगा, a + 5d होगा, ओके। तो a कितना 2 है, देखो चेक कर लो, फर्स्ट टर्म कितना 2 इंटू 5d, 5 इंटू d की वैल्यू कितनी है, देखो 1/2, तो 1/2। अब देखो कितना आ जाएगा 2 + 5/2 मीन्स इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 4 9, 9/2 हो जाएगा, क्लियर है, 9/2 हो जाएगा, ठीक। अब हम निकाल देंगे 7th टर्म, तो देखो 7th टर्म कितना आ जाएगा, a + 6d, राइट, a फर्स्ट टर्म हो गया प्लस 6 × d 1/2। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे 3 × 5, तो ये 5 आ गया। तो मतलब आगे तक एपी क्या होगी, आगे एपी होगी कौन से 4 होगी, ठीक, 4 तक क्या होगा 4 होगा, फिर कितना होगा 9/2 होगा, और फिर कितना होगा 5 होगा, और आगे ये 3 टर्म हमने फाइंड किए, ठीक। ओके, समझ में आया। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक। अब हम चेक करेंगे कौन सा फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड में देखिए क्या है
देखिए थर्ड जो दिया गया है वो क्या है, देखो -1.2, ठीक, -3.2 और -5.2 और -7.2, ये एक ही चलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a -1.2, राइट। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो देखो कॉमन डिफरेंस T1, T2, T3, T4, ठीक, तो T2 - T1, राइट। अब देखो T2 है कितना, -3.2 -1.2, अब देखो यहाँ पर -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, अभी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1.2, तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 3, 2 बचेगा, वो भी कैसा माइनस है ना, माइनस का 2 बचेगा। अब देखिए T3 माइनस T2, अब देखिए T3 बेसिकली है कितना, -5.2 है, माइनस T2 कितना है, -3.2 है। अब देखो -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3.2, अगर 2 से 5 हो जाएगा, 5 से फिर से कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर D1 और D2 की वैल्यू क्या है, D1 और D2 की वैल्यू जो है -2 आएगा ना, -2, तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज AP, क्या है, दिस इज AP, और ये AP है तो हमें क्या करना होगा, आगे के 3 टर्म और फाइंड करने होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, देखो यहाँ पर कितने टर्म आपको दिए, 1 2 3 4 टर्म दिए गए, आगे के 3 टर्म और निकालेंगे, कौन सा, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। अब देखिए ध्यान से, आपको तो दिख रहा है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर यहाँ पे, चलो इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज करते हैं। तो देखो यहाँ से तो देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि 5th टर्म निकालेंगे, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा, देखो a + 4t। अब देखो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ था कितना, फर्स्ट टर्म है -1.2 इंटू 4 इंटू d की वैल्यू देखो आई है -2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस इंटू माइनस -8, कितना हो जाएगा भाई, 9.2 हो जाएगा, राइट। अब T6 निकालेंगे, तो a + 5d, तो a कितना है, -1.2 इंटू 5 इंटू d कितना है, -2, ठीक। ये कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस इंटू माइनस -10, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11.2, ठीक। T7, अब T7 कैसे निकालेंगे, a + 6d। अब देखो a कितना है, -1.2 प्लस 6 इंटू d कितना है, d है -2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -1.2 और -12, तो ये कितना हो जाएगा, -13.2, दिस इज। अब देखो आगे के टर्म में लिख दे रहा हूँ, 5th टर्म कितना आया भाई, 5th टर्म आया है -9.2, यहाँ पर -9.2। अगला टर्म कितना था, -11.2, फिर अगला कितना था, -13.2, और ये इसकी आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन, समझ आया। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या आपको खुद से भी ट्राई करिए ना, 5th क्वेश्चन। ओके, 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4th क्वेश्चन में दिया गया है क्या, -10, -6, -2, 2 और इस तरह से AP दिए गए। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा a = -10, ठीक। d ये हो जाएगा T1, T2, T3, T4। अब देखो T2 - T1, अब T2 है कितना, -6, T1 -10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 10 कितना हो जाएगा, 4। T3 - T2, T3 - T2, T3 - T2। अब देखो T3 है कितना, जैसे कि -2, माइनस T2 कितना है, -6। अब ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 4। यस, ये क्या है, दिस इज AP, दिस इज AP। और अगर ये AP है तो हमें क्या करना होगा, आगे की 3 टर्म और निकालनी होगी, ठीक है।
आप लोग उम्मीद कर लोगे। तो चलिए देखते हैं, करते हैं कौन सा देखो कि कितना फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस 4d। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमें पता है -10 इंटू 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी आ रही 4, तो कितना हो जाएगा -10 6 कितना हो जाएगा 6 सिक्स टर्म कितना हो जाएगा देखो ए प्लस 5 इंटू बी मीन्स कितना -10 प्लस 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी 4, ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 20 इसको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा है ना। T7 तो T7 ए प्लस कितना हो जाएगा 60 ए कितना -10 प्लस 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा -10 प्लस 24 मीन्स कितना आ जाएगा 14। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा है ना, तो आगे की जो 3 AP होंगी वो कितनी हो जाएगी देखो आगे हम क्या लिखेंगे 6, फिर कितना लिखेंगे 10, फिर कितना लिखेंगे 14 और इसी तरह से जो AP आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें 3 आगे और टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए इसमें कितना है 3 प्लस रूट 2, ठीक 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। फिर कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और डैश डैश, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है भाई देखो फर्स्ट टर्म इज ए कितना 3 है ना, ये 3। तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे T2 माइनस T1। अब T2 है कितना जैसे कि 3 रूट 2, ठीक माइनस T1 कितना है 3, कितना हो जाएगा रूट 2 आ जाएगा, ठीक वेरी गुड। अगला देखेंगे T3 माइनस T2। अब देखो भाई T3 है कितना बेसिकली 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 कितना T2 है 3 माइनस रूट 2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 से घट जाएगा तो कितना जाएगा रूट 2 आ जाएगा। मतलब क्या है ये दोनों AP हैं, देखो यहाँ रूट 2 आया यहाँ रूट 2 आया, मतलब ये दोनों AP हैं। और अगर AP हैं तो हमें क्या करना होगा इसके आगे के इंटर और निकालने होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे फिर से और प्यार से देखेंगे। देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म आपको मिल ही गया है कितना 3, D मिल ही गया है कितना रूट 2, तो आप क्या करोगे फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म दिया गया, फिफ्थ टर्म निकालोगे ए प्लस 4d। अब देखो ए है कितना 3, 4 इंटू डी कितना है रूट 2, तो कितना आ जाएगा ये T6 मतलब ए प्लस 5d। अब देखो ए कितना है 3, 5 रूट 2 ये हो गया। सेवंथ टर्म निकालेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे देखिए क्या आ जाएगा, आगे हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, फिर 3 प्लस 5 रूट 2, उसके बाद 3 प्लस 6 रूट 2 और ये प्लस ठीक है। तो ये आ जाएगी ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर इसको बताते हैं, ठीक। तो देखिए ठीक, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखिए ये है। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है देखो क्या है कि 0.2 और 0.22 फिर 0.222 फिर क्या है 0.222 डैश, ठीक। अब देखते हैं पहले चेक करेंगे इसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 0.2, ठीक। बी देखेंगे तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब देखो T2 माइनस T1, T2 बेसिकली है कितना 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए 0.22 से 0.2 को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.02 आएगा, ठीक। अब ठीक, तो देखो अब क्या करेंगे अगला देखेंगे D1 D2 T3 माइनस T1। अब देखिए T3 है कितना 0.022 माइनस 0.22। अब देखिए 0.222 से 0.220 सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा 0 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट 80, दिस इज नॉट 80,
तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, हटा दें इसको, ठीक, नोट डाउन करिए। तो अगला देखेंगे, सेवन क्वेश्चन। तो सेवन क्वेश्चन क्या है बेसिकली, देखो सेवन क्वेश्चन ये देखा 0 -4 -8 -12 डैश ये D1 D2 D3 D4। अब देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो है कितना है 0, ठीक, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 है कितना -4, T1 कितना 0 में कितना जाएगा -4, D1 हो गया, D2 निकालिए T3 माइनस T3, अब T3 है कितना बेसिकली -8 माइनस T2 -4, तो ये कितना आ जाएगा -8 प्लस का 4 मीन्स कितना आ गया -4। अब देखो ये T2 है, मतलब क्या है, दिस इज 80, दिस इज 80, ये एक 80 है। अगर 80 है तो हमें क्या करना होगा, आगे के टर्म और फाइंड करना होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे आगे के टर्म, अब देखेंगे फिफ्थ टर्म कितना होगा A प्लस 4D। अब देखो A हमें पता है ना कितना है, कितना 0 प्लस 4 इंटू D, D कितना है -4 कितना आ जाएगा -16, 86। अब A प्लस 5 इंटू D, अब देखो A हमें पता है ना कितना है, कितना A जो है 0 है, 5 इंटू D कितना आ जाएगा -20, T7 कितना होगा A प्लस 6 ये 0 है, तो 6 इंटू -4 यानी कितना आ जाएगा -24। तो आगे के टर्म क्या हो जाएंगे, आगे के टर्म हो जाएंगे, देखो आगे के टर्म हो जाएंगे -16 -20 और फिर -24 ब्रैकेट्स, इस तरह से भी चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, तो करेंगे अगला क्वेश्चन 7 हो गया। एक क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन भी कहेंगे। तो देखो आपको एक दी है -1/2 -1/2 है ना, -1/2 -1/2 डैश। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है -1/2, कॉमन डिफरेंस -1/2 माइनस प्लस 1/2 0, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आगे AP होगा, तो देखो इसका फिफ्थ टर्म आगे निकालेंगे तो A प्लस 4 इंटू D। अब देखो A कितना है -1/2 है और 4 इंटू D कितना आया 0, तो कितना आ जाएगा -1/2। तो क्या करेंगे आगे के टर्म यही आते जाएंगे, ठीक, क्या आएगा यही आता जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो -1/2, ठीक, -1/2 -1/2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।